बता ही चुका हूं। So all of you, in today's class, we are going to discuss about quantitative and qualitative data. कि ये quantitative data और qualitative data होता क्या है? If I talk about all such things, then whenever we talk about statistics, statistics always considers quantitative data. Quantity. This word has been derived from quantity. Quantity से derive किया गया है quantitative data, and quality से derive किया गया है qualitative data. So quantitative and qualitative data. As you all can see, one picture is presented on your screen right now, and we can count them that there are 13 trees. So 13 is basically a quantity. So it is a quantitative data. On the contrary, in the another picture, we are having some birds, red, blue, yellow, and irrespective of their number, we are not counting them. Irrespective of their number, we can say that some blue birds are there, red birds are there, yellow birds are there. So if we are observing the data in such a manner, observing the facts in such a manner, it is a quality basically. So this will be a qualitative data, and the first one will be quantitative data. 13 trees होना एक quantity है, red, blue, yellow birds होना एक quality है. इसके बाद बात करते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा के डेफिनेशन पे, कुछ एग्जांपल पर. सो इफ यू टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव डेटा, ऑल ऑफ यू, देन द वेरिएबल्स, वेरिएबल आते हैं. वेरिएबल का मतलब होता है, वेरिएबल्स आर दोज आइटम्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग देयर वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो जिनकी वैल्यू जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो जाती है. सो द वेरिएबल्स which can be expressed in numerical terms. अगर आप न्यूमेरिकल टर्म्स में किसी डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, क्वांटिटेटिव डेटा. फॉर एग्जांपल, डेली टेम्परेचर. आप डेली का टेम्परेचर बता सकते हैं कि अगर मैं बात करूं, अभी समर्स का टाइम है, तो मैं ये कह सकता हूं कि रोजाना का हमारा टेम्परेचर जो है 36 डिग्री जा रहा है, 40 डिग्रीज जा रहा है, 44 डिग्रीज जा रहा है. So that will be the daily temperature. It is expressed in numbers. So it is that is why it is quantitative data. अगर मैं बात करूं आपकी हाइट की, तो हाइट आपकी सेंटीमीटर्स में हो सकती है. हाइट आपकी जो है, दिस इज सेंटीमीटर. हाइट आपकी फुट वगैरह में हो सकती है. So if I like if you are telling me that your height is 162 centimeter, 168 centimeter, it is numerically expressed. So it is quantitative data. Weights are also expressed in numbers like 50 kg, 60 kg, 70 kg, in such a manner. So their values can be expressed numerically. आप इन चीजों को numbers में express कर सकते हैं. Let's talk about qualitative data. ये क्वालिटी को शो करता है. रिच, पुअर, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, लॉयल, इस तरीके की चीजें. कटप्पा काइंड ऑफ थिंग. लॉयल, ऑनेस्टी. So the variables which cannot be expressed in numerical terms, जो numerical terms में जिनको present नहीं किया जा सकता, are known as qualitative variables, qualitative data. किस तरीके की चीजें हैं, एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं. ऑनेस्टी. कौन कितना ऑनेस्ट है आप नहीं बता सकते. आप ये नहीं कह सकते कि पर्सन ए इज 90% ऑनेस्ट, पर्सन बी इज 50% ऑनेस्ट. ऐसा नहीं बता सकते. कौन कितना ब्यूटीफुल है, यू कैन नॉट टेल दैट पर्टिकुलर थिंग. कौन कितना इंटेलिजेंट है, आप भी ये नहीं बता सकते हैं. नंबर्स में वी मे रैंक देम, लेकिन हम रैंक कर सकते हैं. राम शाम से ज्यादा ऑनेस्ट है. ऐश्वर्या राय सुष्मिता सेन से ज्यादा ब्यूटीफुल है. अल्बर्ट आइंस्टाइन स्टीफन हॉकिंस से ज्यादा इंटेलिजेंट थे. इस तरीके की चीजें हम यहाँ पर बता सकते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा. आई हैव टोल्ड यू 3 पॉइंट्स. जब भी आपके पेपर में इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है, आपको यही चीजें लिखनी है, यही चीजें बतानी है. मैक्स टू मैक्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है. And if you will write these 3 points, you are going to get full out of full, all of you. So this is it in this video, in this chapter right now.
बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय ऑल ऑफ यू।